त्रिपाठी निराला जी की काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। इस कविता में कवि ने बादल को क्रांति का रूप मानकर उसका आह्वान किया है। किसान और जन सामान्य की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। तो हमारी कविता का सबसे पहला काव्यांश कुछ इस प्रकार है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। ए विप्लव के बादल। कवि बादल का क्रांति के रूप में आह्वान करते हुए कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, जिस प्रकार वायु सागर पर तैरती रहती है, मानवीय जीवन में अस्थिर सुखों पर दुख की छाया मंडराती रहती है, ठीक उसी प्रकार संसार के दग्ध हृदय पर तेरी कठोर क्रांति रूपी माया छाई हुई है। अर्थात मानव जीवन में सुख अस्थायी है, हवा के समान सुख चंचल और अस्थिर है। जीवन में सुखों पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराते रहते हैं। मानव जीवन में सुख दुख की छाया का आवागमन चलता रहता है, वे कभी भी स्थिर नहीं रहते। संसार के दुख से दुखी और जले हुए हृदय पर कठोर क्रांति का मायावी विस्तार फैला हुआ है। जैसे क्रांति संसार में शोषण और दुखों को समाप्त कर सुख और अमन के वातावरण की सृष्टि कर देती है, उसी प्रकार क्रांति का प्रतीक बादल गर्मियों की प्रचंड गर्मी से परेशान और दुखी संसार को नवीन सुख और आनंद का संदेश देने आता है। कवि कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, जैसे युद्ध की नौका अनेक हथियारों और युद्ध सामग्री से भरी हुई होती है, उसी तरह तुझमें भी जन सामान्य की इच्छाएं भरी हुई है। शोषित वर्ग के सामान्य लोग अपने मन में अनेक इच्छाएं लेकर तुम्हारी क्रांति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार युद्ध भूमि में युद्ध के नगाड़ों की ओजपूर्ण आवाज को सुनकर सोए हुए सैनिक भी जाग जाते हैं और युद्ध लड़ने के लिए तैनात हो जाते हैं, उसी प्रकार हे क्रांति दूत बादल, तेरी अत्यधिक घनघोर गर्जना को सुनकर पृथ्वी के वक्ष स्थल पर सोए हुए अंकुर सजग हो उठते हैं। वे नव जीवन की आशाएं लेकर अपना सिर ऊंचा करके तेरी ओर सहायता की उम्मीद भरी नजरों से बार बार देख रहे हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर छिपे अंकुरों की आशा होती है कि बादलों से वर्षा होगी और वे उसके पानी का पान करके खिलकर बढ़कर हरे भरे होकर लहलहा उठेंगे, उसी प्रकार क्रांति के प्रतीक बादल से शोषित वर्ग में भी ऐसी ही नव जीवन की आशा का संचार होने लगता है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि क्रांति आने से सदियों से पीड़ित दलित जीवन स्वतंत्र हो जाएगा, वे भी समाज में सुखपूर्वक जीवन जी सकेंगे तथा अपने जीवन को प्रगति पथ की ओर अग्रसर करेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट काव्यांश है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, शनिपात से शयित उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विपिल्व रब से छोटी ही है शोभा पाते। कवि बादल को संबोधन करते हुए कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम बार बार तेज गर्जना करते हो और मुसलधार अर्थात घनघोर वर्षा भी करते हो, सारी धरती पर पानी ही पानी हो जाता है। तुम्हारी वज्र रूपी कठोर गर्जना को सुनकर संपूर्ण संसार अपना हृदय थाम लेता है और भयभीत हो उठता है। तुम्हारी बिजली के गिरने से उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए सैकड़ों हजारों वीर पुरुष तुम्हारी गर्जना को सुनकर या तो घायल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं।
कवि का मत है कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम्हारी क्रांतिपूर्ण वज्र रूपी गर्जना को सुनकर ये विशाल काय धैर्यवान अर्थात शोषक वर्ग के लोग जो अत्यंत धैर्य के साथ निरंतर ऊंचे ही ऊंचे जाना चाहते हैं, घायल होकर नष्ट हो जाते हैं। कवि कहता है कि हे क्रांति के बादल, तुम्हारी घनघोर गर्जना का प्रतिकूल प्रभाव केवल पूंजीपति वर्गों के शोषकों पर होने से वे भयभीत हो उठते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन इस क्रांति से ये निम्न वर्ग के शोषित लोग तनिक भी भयभीत नहीं होते। शोषित समाज के लोग तो तुम्हारी घनघोर गर्जना को सुन सुनकर हंसते रहते हैं, आनंद मग्न हो उठते हैं। जब तुम भयंकर गर्जना करके बरसते हो तो बड़े बड़े वृक्ष धरती पर आ जाते हैं, लेकिन छोटे से भार को धारण किए हुए छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं। वे अपार हरियाली से युक्त होकर प्रसन्नता से हिल हिलकर खिलखिलाते हुए हाथ हिलाकर तुझे बुलाते रहते हैं। कवि का अभिप्राय यह है कि निम्न वर्ग सदा क्रांति से आनंदित हो उठता है, उसे क्रांति के स्वरों से डर नहीं लगता। फिर क्रांति की गर्जना से छोटे ही अर्थात जन सामान्य वर्ग के गरीब लोग ही शोभा प्राप्त करते हैं। क्रांति का सबसे अधिक लाभ निम्न वर्ग के शोषितों को ही प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काव्यांश है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विपुल व प्लावन, शूद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शशैव का सुकुमार शरीर। कवि क्रांति के बादल का आह्वान करते हुए कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, पूंजीपति या शोषक वर्ग के ये ऊंचे ऊंचे विशाल भवन तेरी क्रांति से ऐशो आराम या राग रंग के महल नहीं रह गए हैं, बल्कि ये तो आतंक और भय के स्थान बन गए हैं। तुम्हारी क्रांतिपूर्ण गर्जना को सुनकर सुविधा भोगी वर्ग के लोग अपने विशाल महलों में भी भयभीत हो रहे हैं। अब इन्हें राग रंग कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें अब यह डर रहता है कि क्रांति का प्रलयकारी गर्जना न जाने कब इन्हें मिटा दे। जिस प्रकार बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव सदैव कीचड़ पर होता है, उसी प्रकार क्रांति का विनाशकारी प्रभाव भी बुराई रूपी कीचड़ अर्थात पूंजीपति वर्ग के शोषकों पर ही होता है। बाढ़ में खिले हुए कमल के छोटे फूल से पानी सदा छलकता रहता है, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, न ही वह बाढ़ से विचलित होता है। रोग और दुखों में भी बच्चों का सुकोमल शरीर सदा हंसता मुस्कुराता रहता है। ठीक ऐसे ही विनाशकारी क्रांति आ जाने पर सर्वहारा वर्ग के लोग भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। क्रांति का उनके जीवन पर कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं होता। क्रांति से पूंजीपति शोषक ही भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें सदैव अपने साम्राज्य के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। सर्वहारा शोषित वर्ग उससे तनिक भी भयभीत नहीं होता, वे तो आनंदित होते हैं। तो इसके बाद हमारा लास्ट काव्यांश है, रुद्रकोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रिस्त नयन मुख ढाप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। कवि क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, पूंजीपति एवं शोषक वर्ग ने निम्न एवं निर्धन लोगों का शोषण कर करके अपने खजाने भर लिए हैं। उन्होंने गरीबों के धन एवं उनकी संपदा पर अपना अधिकार कर लिया है, लेकिन अभी भी धन इकट्ठा करने के बाद भी इनकी इच्छा समाप्त नहीं हुई है। खजाना भरे होने पर भी इन धनी लोगों को संतोष नहीं है, अर्थात इनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन पर निम्न वर्ग क्रांति कर उठा है। कवि कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल,
तेरी क्रांति की घनघोर गर्जना को सुनकर ये पूंजीपति वर्ग के लोग अपनी प्रेमिकाओं के अंगों से लिपटे रहने पर भी भय से कांप रहे हैं। निर्धन वर्ग के क्रांति के विद्रोह को देखकर अब धनिक लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि उन्हें अपनी प्रेमिकाओं के गोद में भी भय लगता है। इस प्रकार ये शोषक वर्ग के लोग बादलों के वज्र रूपी हुंकार को सुनकर तथा उससे डरकर अपनी आंखों और मुंह को ढक रहे हैं। वे अपने को कहीं छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहता है कि हे क्रांति के वीर बादल, ये शक्तिहीन और व्याकुल किसान तेरा आह्वान कर रहा है, अर्थात तुझे सहायता हेतु पुकार रहा है, जिसकी भुजाएं पूंजीपति वर्ग के शोषण के कारण जर्जर हो चुकी है और उसका सारा खून पूंजीपतियों ने चूस लिया है। इसलिए अब उसका शरीर निर्बल हो गया है। पूंजीपति वर्ग के लोगों ने इस किसान का समस्त जीवन का रक्त रूपी सार चूस लिया है और वह अब ढांचा मात्र शेष रह गया है। कवि कहता है कि हे जीवन के पारावार, तुम इन्हें नव जीवन प्रदान करने वाले हो, अर्थात तुम्हें इन्हें शोषक वर्ग के अत्याचार से मुक्त करके नया जीवन दे सकते हो। तो इसी के साथ हमारी ये बड़ी ही प्यारी कविता फिनिश होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If this video is helpful for you, then please share it with your classmates and please do subscribe my channel for more videos.